नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा रिश्ता। एक नई कहानी है, तो चलिए इस नई कहानी को शुरू करते हैं। घर में आए मेहमान अभी गए ही थे। पद्मा जी उन्हें गेट तक छोड़कर आई तो घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। बाबूजी सोफे पर चुप बैठे कुछ सोच रहे थे। पद्मा जी लिविंग रूम में आई और नाश्ते की ट्रे वापस किचन में लेकर गई। वह भी चुप थी, जैसे किसी उधेड़ बुन में हो। नन्ही परी कमरे के दरवाजे से लगी चुपचाप सबको देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ जीनल कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी बस रोए जा रही थी। परी को भी समझ नहीं आया कि उसकी माँ क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद पद्मा जी कमरे में गई। देख जीनल, रोने से क्या होगा, थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। माँ की ये बात सुनकर भी जीनल ने रोना जारी रखा। तब पद्मा जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमारी भी मजबूरी समझो। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि तुम्हारा और परी दोनों का खर्चा उठा सकें, वह भी आजीवन। तुम भी इस काबिल नहीं हो कि अपने और परी दोनों के लायक कुछ कमा सको। खर्च की बात अगर छोड़ दी जाए तो भी अकेले एक इतनी लंबी उम्र काटना भी तो बहुत आसान नहीं है। माँ की बातें सुनकर जीनल उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, लेकिन मेरी परी, उसका क्या? कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। जैसे तुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, मुझे भी मेरी बेटी के भविष्य की चिंता है, पद्मा जी ने कहा। लेकिन मम्मी, जो लोग मुझे इस शर्त पर अपना रहे हों कि मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़कर उन्हें अपनाऊं, तो ऐसे परिवार से अपना रिश्ता मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? अरे तू परी की चिंता ना कर। परी कौन सा सड़क पर रही है, अपनी नानी के पास रहेगी। मैं रखूँगी उसका ख्याल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पद्मा जी ने कहा। बाहर खड़ी 4 वर्षीय परी अपनी नानी और माँ को बातें करते हुए देख रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला उस पर थोपा जाने वाला है। वह अबोध बच्ची टकटकी लगाए बस अपनी माँ को देख रही थी। माहौल गमगीन है, यह तो वह भी समझ रही थी, पर क्यों, ये नहीं समझ पा रही थी। वैसे भी जब से उसके पिता मोहित इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उसने माँ को रोते ही देखा था। जीनल के पति मोहित के कैंसर से ऐशमय दुनिया छोड़कर चले जाने से वह और परी दोनों ही बेसहारा हो गए थे। ससुराल में सास ससुर नहीं थे, सो जेठ जेठानी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। जीनल भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना खर्चा उठाने के योग्य नहीं थी। माता पिता से बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए अपने घर ले आए। एक भाई है, वह भी प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करता है। हाँ, घर उनका अपना था, इसलिए सब चल जाता था। लेकिन पद्मा जी को चिंता थी कि आगे जब परिस्थितियां बदलेंगी, बेटे का अपना परिवार हो जाएगा, तो कहीं जीनल को ही मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। फिर अभी 25 वर्ष की ही तो है जीनल, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वह क्यों ऐसे बेरंग जिंदगी जिए? यही सब सोचकर उन्होंने जीनल की दूसरी शादी करने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से जीनल को उसके लिए मनाया था। आज लड़के वाले रिश्ते की बात करने ही आए थे। लड़के अनुज की भी पहली शादी टूट चुकी थी। वह एक तलाकशुदा ही था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। लड़के वालों को जीनल पसंद भी आ गई, लेकिन परी को स्वीकारने के लिए अनुज तैयार न हुआ। उसने शर्त रख दी कि वह जीनल को तो अपना लेगा, लेकिन परी को नहीं। घर वालों की जिद के आगे जीनल एक बार फिर झुक गई और अनुज से शादी के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब विदा हुई थी, तब उसे मायका छूटने का दुख तो था, लेकिन नए संसार को बसाने के सपने भी थे उसकी आंखों में। तब बस एक अनजान सा भय था, लेकिन इस बार सिर्फ पीड़ा ही थी, एक असहनीय दर्द ही था। उसकी आंखों में बेटी को छोड़ने का माता पिता को छोड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। विदाई के बाद जीनल अपने नए घर में थी। सिंदूर, काजल, बिंदिया, गहने, जो कुछ भी उससे छूटा था, उसे सब वापस मिल गया था। बस पीछे छूट गई थी तो परी। नन्ही परी भी तो माँ के जाने से उदास हुई होगी,
पता नहीं कैसा लगता होगा उसे, यही जब जीनल के मन में उथल-पुथल सी थी। तभी अनुज कमरे में आ पहुंचा। जीनल ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। अभी तक रो रही हो? अनुज ने उसे देखकर पूछा। बस ऐसे ही, जीनल ने नकली मुस्कान दिखाते हुए कहा। घर वालों की याद आ रही है? अनुज के पूछने पर जीनल चुप रही। ओह, बेटी की याद आ रही है। यह सुनकर जीनल की आंखों में आंसू फिर से भर आए। फोन कर लो, अनुज हिचकते हुए बोला। इस वक्त क्या पता वो सो गई हो, जीनल ने कहा। तो क्या हुआ, मम्मी से ही हालचाल पूछ लो। बच्ची अभी छोटी है, पहली बार अलग हुई है। तो कहते हुए अनुज चुप हो गया। ठीक है, कहकर जीनल ने मोबाइल उठाया और कॉल लगाने से पहले सोचने लगी कि जब बच्चे की इतनी ही परवाह है और इतनी समझ है तो फिर ऐसी शर्त क्यों रखी। क्या पुरुष का अहम इतना बड़ा है। जीनल अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उन्हें जीनल के इस समय फ़ोन करने पर हैरत होती है। क्या हुआ जीनू, इस समय क्यों कॉल किया तुमने? दामाजी को बुरा लग सकता है। माँ, उन्होंने ही कहा है कि परी का हाल चाल पूछ लो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, जीनल रुआसी होकर बोली। परी सो चुकी है अब तो, माँ ने कहा। लेकिन माँ, वो मुझे याद करके रोती होगी, जीनल ने पूछा। तब माँ ने समझाते हुए कहा, देख बेटा, इतना परेशान मत हो। उसे शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे साथ रहने की आदी हो जाएगी। आज ही तो गई हो तुम, इतना सोचोगी तो अनुज जी के साथ निभा नहीं पाओगी। जीनल ने भारी मन से हाँ कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह जल्दी ही नहा धोकर वह रसोई में पहुंच गई। सास सीता जी वहीं थी। उसने उनके पाँव छुए और कहा, मम्मी जी, मैं कुछ मदद करूं? जीनल के पूछने पर वह मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं बेटा, अभी तुम चाय पियो और फिर जाकर ज़रा अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। लेकिन तुम्हें और अनुज को कुल देवी के मंदिर जाना है, इसलिए कह रही हूँ। रसोई का काम मैं कर लूँगी। अभी अभी आई हो, इन चक्करों में मत पड़ो। अब तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी ही रसोई है, आगे से तुम्हें ही सब संभालना है। इतनी जल्दी क्या है? ऐसा कहकर सीता जी ने जीनल को लौटा दिया। जीनल चाय लेकर अपने कमरे में आई। तब तक अनुज जाग चुका था। उसे चाय देते हुए जीनल ने कहा, मम्मी जी ने कहा है हमें आज कुलदेवी के मंदिर जाना है। ठीक है, कहकर अनुज ने चाय ले ली। कुछ देर बाद तैयार होकर दोनों मंदिर के लिए कार से निकल गए। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। जीनल मन ही मन खुद को मथे जा रही थी। बेटी की चिंता से ज़्यादा उसको अकेले छोड़कर खुद का जीवन संवारने का अपराध बोध था उसके मन में। अनुज ने खुद बात छेड़ने की कोशिश करते हुए कहा, जीनल, देखो तो बाहर का मौसम कितना सुहाना है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कहकर जीनल ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने का प्रयास किया, लेकिन उस फीकी मुस्कान में अनुज को निराश कर दिया। उसने दोबारा कुछ कहने की कोशिश नहीं की। जहाँ जरूरत पड़ी बस वहीं दोनों बोले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों मंदिर से घर लौट आए। अनुज अपने दोस्तों से मिलने का बहाना करके घर से बाहर चला गया। अब वह घर में कम ही रुका करता था और ज़्यादा समय दोस्तों से साथ बिताने लगा। घर में सन्नाटा ही पसरा रहता था। 3-4 दिन तक ऐसे ही चला तो अनुज की माँ ने उससे बात करनी चाहिए। वह आंगन में पड़े तख्त पर लेटा मोबाइल चला रहा था और जीनल उस समय अपने कमरे में थी। सीता जी बेटे के पास तख्त पर ही बैठ गई। अनु, क्या बात है, तुम दोनों बहुत चुप चुप से रहते हो। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। अनुज ने उन्हें टालना चाहा। कुछ कैसे नहीं, नई नई आई है वह, उसे कहीं घुमाने टहलाने का प्रबंध नहीं किया तुमने, और ना ही कुछ बोलते बतियाते हो दोनों आपस में। माँ ने बेटे के मन की बात जाननी चाही। क्या बोले उससे जो कि बोलना ही नहीं चाहती। हमसे कैसे ले जाएं कहीं उसे जो दिलचस्पी ही नहीं लेती है हम में। अनुज निराशा से भरकर बोला, ऐसा क्यों कर रही है वह? हमसे और तुम्हारे पापा से तो बहुत इज्जत से पेश आती है। सीता जी ने आश्चर्य जताया। सम्मान से तो हमसे भी बात करती है, लेकिन पता नहीं शायद हर वक्त अपनी बेटी के ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए मुंह बना रहता है उसका। अनुज ने कहा, तो बुलवा लो बच्ची को ही। कोई माँ अपनी छोटी सी बच्चे के बिना क्या खुश रह पाएगी? माँ ने कहा, प्लीज़ मम्मी, यह मुझसे नहीं होगा।
हमने पहले ही यह शर्त रखी थी और कुछ नहीं मांगा था उसके घर वालों से। फिर ना करती शादी, अगर इतना ही मोह था बेटी का तो। यह तो फिर अपनी बात से फिर ना हुआ। अनुज नाराज होता हुआ बोला, बेटा, रिश्तों में शर्त का कोई स्थान नहीं होता। रिश्ते तो भावनाओं से निभते हैं। माँ ने समझाना चाहा। हाँ, तो मेरी भी भावनाएं हैं, सिर्फ उसी की नहीं है। किसी और की संतान को मैं नहीं अपना सकूंगा। मेरे दोस्त यार सब हंसी उड़ाएंगे। जब पहले ही बात हो चुकी है तब यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों? अनुज एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। दोस्त हंसी उड़ाएंगे? उनकी हंसी उड़ाने के बारे में सोचकर तुम अपनी गृहस्थी खराब कर लोगे क्या? अरे वो सुंदर है, सुघड़ है, तुम्हारा जीवन संवार देगी। सिर्फ उसकी पहले से एक बच्ची है इसलिए उसके सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। किसी छोटे बच्चे की को आश्रय देने से तुम हंसी के पात्र नहीं बनोगे। माँ ने भरसक समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनुज नहीं माना और झुंझला उठा। अरे मम्मी, आप मुझे कभी नहीं समझेंगी। मैं कल ही शहर चला जाऊंगा, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। यह क्या बात हुई? अभी तो 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे तुम, और अब? माँ की बात पूरी भी नहीं हुई और अनुज तखत से उठकर घर से बाहर चला गया। अनुज को समझाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो सीता जी को लगा कि उन्हें जीनल से ही बात करनी चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो जीनल के कमरे में गई। उस समय जीनल खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। सीता जी ने उसका ध्यान खींचने के लिए उसे आवाज़ दी, जीनल, जीनल। उनकी आवाज़ से जीनल का ध्यान टूटा। जी, जी मम्मी जी। सीता जी की आवाज़ से जीनल का ध्यान भंग हुआ और उसने कहा, हाँ जी मम्मी, कुछ काम था? तब सीता जी ने कहा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। बोलिए। मैं देख रही हूँ कि तुम जब से भी यहाँ आई हो बहुत उदास सी रहती हो। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। सब देख रही हूँ मैं कि तुम और अनुज आपस में बातें भी नहीं करते हो। नई शादीशुदा जोड़े वाली कोई बात नहीं है। क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? जीनल ने पूछा। इस पर सीता जी बोली, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि यह परिस्थिति ही ऐसी है कि तुम क्या कोई भी उलझ जाएगा। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि अगर तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया है तो फिर अब हिम्मत भी रखो और आगे बढ़ो। बार बार पीछे मुड़कर अपना दिल दुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका असर तुम्हारे नए रिश्ते पर पड़ रहा है। जीनल को अपनी तरफ सवाल भरी निगाहों से देखते हुए सीता जी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें परी की बहुत याद आ रही है। तुम उसी की वजह से इस घर से अनुज से नहीं जुड़ पा रही हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। अपना नया रिश्ता संवारने के लिए परी अपनी नानी के घर सुरक्षित है। बहुत से बच्चे नानी के घर पर रहते हैं, फिर तुम जब चाहो तब उससे मिलने जा सकती हो। कोई बहुत दूर तो है नहीं तुम्हारा गांव। वैसे भी अनुज 15 दिन बाद अपनी नौकरी के लिए चला जाएगा। ज़्यादातर वह यहाँ नहीं रहता है। तुम उसके ना रहने पर जब चाहो अपने घर जा सकती हो। हम नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, लेकिन जब तक अनुज के साथ हो अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करो। वह यहाँ से तुम्हारे साथ बिताई मधुर यादें लेकर जाए, ना कि कड़वाहट। सीता जी की बातें सुनकर जीनल ने कहा, जी मम्मी, मैं अब उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिकायत की बात नहीं है जीनल, तुम उसे दिल से स्वीकार हो। वह भी तुम्हें समझने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, मुझे विश्वास है। सीता जी की बात सुनकर जीनल के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने हाँ में सिर हिलाकर उनकी बात को समझने का भाव जताया। सीता जी जब आश्वस्त हो गई तो वहाँ से उठकर चली गई। जीनल की सास ने उसकी मन स्थिति को काफ़ी हद तक बदल दिया था। परी से भी बातचीत करने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। वह जब चाहती फ़ोन पर बात कर लेती थी। औरत का स्वभाव ऐसा ही होता है, वह समझौते करने में निपुण होती है। उसके इसी गुण को कुछ लोग कमजोरी भी समझते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कभी कि अधिकांशतः औरतें झुक कर जीने में विश्वास करती हैं और पुरुष अकड़ कर जीतने में गौरव महसूस करते हैं। गृहस्थी तो दोनों के साथ में समझौता करके चलानी ही होगी। इस बार पहल जीनल करेगी। वह अब सोच रही थी कि अनुज को कैसे मनाया जाए।
पहले तो उसने खुद को ठीक किया, चेहरे से ज़्यादा अपने मूड को। उसके बाद वह जा पहुंची सीता जी के पास, जो कि बैठक में अकेली बैठी थी। मम्मी, लूडो खेलेंगी? जीनल के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव पर पहले तो वह चौंकी, लेकिन फिर उसके हाव भाव देखकर उसकी भावनाएं समझ गई और मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं खेलूंगी, ज़रूर खेलूंगी। दोनों मज़े से लूडो खेलने लगी। तभी पापा जी को आता देखकर वह उठकर खड़ी होने लगी, तो उन्होंने हाथ से इशारे से बैठे रहने को कहा। वह तो उसे खुश थे। वहीं थोड़ी दूर पर रखी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और किताब पढ़ने लगे। सास बहू ने अपना खेल जारी रखा। सीता जी गेम में जीत रही थी। कुछ मिनट बाद अनुज घर वापस आया। मेन गेट बंद करने लगा तो उसे अंदर से हंसते खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह मन ही मन बुदबुदाया, कौन आया होगा इस समय। सोचते हुए वह अंदर पहुंचा तो दोनों सास बहू को लूडो खेलता देख उसे ताज्जुब हुआ और मन ही मन खुश भी हुआ। लेकिन जैसे ही जीनल ने उसकी ओर देखा तो वह फिर से मुंह बनाकर अपने कमरे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीता जी ने जीनल को इशारे से उसके पीछे जाने को कहा, लेकिन वह संकुचाने लगी तो उन्होंने आँख ही बड़े करके उसे धीरे से कहा, जा ना। उनके जिद करने पर जीनल जैसे ही उठने लगी तभी अनुज कुछ सोचकर वापस पलटा तो जीनल भी फिर से बैठ गई और पासे की डिब्बी को हिलाने लगी। उसने पासा फेंका और आया एक। सीता जी खुश होते हुए बोली, चलो चाल चलो। जीनल ने मुंह बनाते हुए अपनी गोट सीता जी की गोट के आगे रख दी। सीता जी की एक गोट स्टार पर तो दूसरी उससे पहले स्थान पर थी। अब चाल सीता जी ने चली और उसकी संख्या आई 2। वह अनुज की ओर कनखियों से देखते हुए जीनल से बोली, ये लो, तुम्हारी गोट तो गई। जीनल ने झूठा दुख दिखाते हुए कहा, ओ मम्मी, मैं तो आपसे जीत ही नहीं पाऊंगी लगता है। अनुज को उनके खेल में दिलचस्पी आने लगी। वह जीनल के पास आते हुए बोला, तुम कैसे खेल रही हो, मुझे दो, मैं तुम्हारी ओर से खेलूंगा। सीता जी यह देखकर खुश हो गई पर झूठा गुस्सा दिखाकर बोली, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों मम्मी, डर रही हो कि मुझसे हार जाओगी? अनुज हंसते हुए बोला, ओह, अब बीवी की साइड ले, माँ को हरा बस। सीता जी के ऐसा कहने पर वह उन्हें दुलारने लगा। ओ नहीं मेरी प्यारी माँ, ये तो बस गेम में। तब वो भी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, खेलो, देखो कैसे हराती हूँ। दोनों मिल गए हो तो क्या हुआ, जीतूंगी तो मैं ही। देखते हैं कहकर अनुज चाल चलने लगा। घर में हंसी मजाक का माहौल देख जीनल को सुकून का अनुभव हुआ। उसकी वजह से बोझिल हुए वातावरण में अब बदलाव आ रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।